पायड़ा निवासी एक पति ने अपनी पत्नी व 2 बच्चियों पर 13 जून की रात को धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में तीनों को गंभीर चोटें आईं। प्रतापनगर थाने में इस बारे में शिकायत दर्ज करवाई गई है। बताया गया कि पति अक्सर पत्नी व बच्चों से लड़ाई झगड़ा करता रहता है। 13 जून को पत्नी बच्चों को लेकर अपने स्कूल के पूर्व छात्रों के समारोह में शामिल होने गई थी। समारोह से वापस लौटते ही पति ने घर पर बवाल मचा दिया और शक करते हुए अनर्गल आरोप लगाए व मारपीट शुरू कर दी। धारदार हथियार से तीनों को घायल कर दिया। पड़ोसियों ने बीच बचाव कर तीनों को एमबी अस्पताल पहुंचाया। यहां पीहर पक्ष और समाज के सैकड़ों लोग आए और पति का विरोध जताते हुए प्रतापनगर थाने में शिकायत करवाई। फिलहाल महिला दोनों बेटियों के साथ पीहर में है। पति का नाम नारायण लाल बताया जा रहा है। माली समाज की ओर से आक्रोश जताते हुए कहा जा रहा है कि बेटियों के साथ बुरा बर्ताव करने वालों का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कुछ कहा पीड़िता ने, आप भी सुन लीजिए। मेरी पत्नी नारायण माली सन 1999 में मेरी शादी हुई थी और शादी के कुछ समय बाद ही मैंने महसूस किया सन 2000 में कि मेरे हस्बैंड का शक्की मिजाज है। तो उसके बाद से मैंने थोड़ा संभल के रहना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं जो है बिल्कुल ही मतलब मैं ओपन माइंडेड हूँ। मेरे जो विचार हैं वो बहुत ही खुले हुए विचार हैं और वो जो है बिल्कुल ही संकुचित दिमाग के हैं। तो इस चक्कर में मैंने कई तरह की गलतियां उनको इतने सालों में उनकी गलतियों को मैं नज़रअंदाज करती रही, क्योंकि मेरे माता पिता के संस्कार ऐसे थे कि मैं ना उनकी इज्जत को नहीं गंवाना चाहती थी। तो इस चक्कर में मैंने आज शादी के 20-25 साल निकाल दिए और उसका खामियाजा मैंने उनकी गलतियों को नज़रअंदाज किया। कहीं पे भी जाती थी तो वो लोगों को सुनाते थे, लोगों से मतलब यूँ तरह के कि मतलब वो उनका नेचर ऐसा है कि लोगों से बस लड़ाई करते हैं, किसी तरह से लड़ाई हो जाए मेरी। और इसी चक्कर में 13 जून को जो है इन्होंने शक के चक्कर में, उस पड़ोसी से शक के चक्कर में मेरे सीसीटीवी कैमरे लगवाए घर के बाहर, और ताकि वो ये देख सके कि मैं कहाँ आती हूँ, कहाँ जाती हूँ, किस समय में आती हूँ, किस समय में जाती हूँ और कहाँ कब कहाँ किस समय में जाती हूँ, सब वो चेक कर सके। तो इसी चक्कर में उन्होंने 13 जून को जो है रात को जब मैं स्कूल के कार्यक्रम से घर पे आई और उन्होंने बहसबाजी करी और फिर मेरे को जो है बोतल से प्रहार किया और धारदार और छुरा जो बना रखा था उसमें उन्होंने खुद ने बनाया, उससे मेरे ऊपर प्रहार किया। तो इस चक्कर में जो है सारी स्थिति और इतने साल की इनकी गलतियां मैंने छुपाई, शक्की मिजाज को मैंने इनके दबाया, मैंने जिस तरह से संभव हो सका मैंने उनकी सारी गलतियों को नजरअंदाज करके कि मेरी गृहस्थी को मैंने संभाल रखा था। लेकिन 25 साल 26 साल में जो मेरा जो सारा वो था वो एक ही समय में इन्होंने खत्म कर दिया। और अब जो है मैं बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को बर्दाश्त कर पा रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी लड़कियों के बच्चों की अब शादी की योग्य हो गई हैं और उनके भविष्य के ऊपर कोई भी खतरा आए। और अभी मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं वहाँ जा सकूँ और कुछ में मैं बर्दाश्त कर सकूँ, क्योंकि मेरी बच्ची छोटी वाली बच्ची पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव हुआ है। वो ये चाहती नहीं है कि वो वहाँ जाए और बस वो ये भी नहीं चाहती कि उसके पापा को कोई चोट पहुँचाए। कल रात को भी वो बहुत रोई है। तो मेरे समाज जनों से यही प्रार्थना है कि इस तरह के कोई भी हो तो भगवान सब उनकी रक्षा करे, बस मैं यही चाहती हूँ। पहले कभी और हमला किया आपको? जिंदगी में पहली बार उन्होंने मेरे ऊपर कभी उंगली नहीं उठाई और ये 25 साल 26 साल का उन्होंने सारी कसर एक साथ निकाल दी बस। और कुछ सालों से ऐसे ही चल रहा था, घर में भी बहुत मानसिक प्रताड़ना है, बार बार लोगों के नाम से ताने मारना, बस यही सब कुछ चल रहा था। तो भी मैंने बर्दाश्त किया, मैंने कहा होगा होगा कोई बात नहीं, इस इंसान में कभी तो वो इम्प्रूवमेंट आएगा, सुधार आएगा। इस चक्कर में ही मैंने 25-26 साल निकाल दिए और अब मेरे बच्चों के ऊपर बात आई तो अब ये मेरे सहन करने लायक नहीं रही है। तो पुलिस में आपने एफआईआर दर्ज करी? मैंने बस अब ये बर्दाश्त के बाद जब हो गया तो मैंने अपने बच्चों को देखते हुए कल पुलिस में जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करवाई है। क्या आश्वासन मिला वहाँ? अभी तक आश्वासन कार्रवाई करने का मिला है, तो आगे देखते हैं और क्या करती है पुलिस वाले। मेरा नाम गर्विता माली है
और मैं नारायण माली की पुत्री और बीना माली की पुत्री हूँ। और मैं पायड़ा प्रताप कॉलोनी कालका माता रोड पर निवास करती हूँ। मेरे पिताजी की शक्की प्रवृत्ति की जो ये शक्की प्रवृत्ति का जैसा व्यवहार है और आक्रोशित व्यवहार है, ये जब मम्मी और पिताजी का विवाह हुआ था उसके बाद से ऐसा सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब ये हाथापाई वाला जो है पूरा उन्होंने पहली बार करा था आक्रोश में आके। और ये वारदात जो हुई थी, सारा कुछ घटना हुई थी, ये 13 जून रात्रि को 10:15 से 10:30 के आसपास हुई थी। तो मैं, मेरी मम्मी और मेरी छोटी वाली सिस्टर, हम तीनों, और जो हमारा स्कूल है, वो हमारा भूतपूर्व जो स्कूल है ज्ञान मंदिर विद्यालय, उसका जो स्थापना दिवस था, हम लोग वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर समारोह चल रहा था और साथ में मम्मी की एक बचपन की सहेली भी थी, तो उन्हीं को हम साथ में लेकर गए थे। तो फिर वहाँ पर लेट हो गया था, मतलब लगभग 9 साढ़े 9 बज गए थे। और जब हम लोग घर पर आए तो वैसे ही, मतलब जैसे हम लोग पहले भी कहीं बाहर जाके आते थे तो जैसे लेट हो जाता था या फिर कुछ भी होता था, तो वो पिताजी मेरे आके ऐसे पूछते थे कि क्या है, कहाँ गई। और ऐसा शक की प्रवृत्ति जो होती है जिस इंसान की, जिस तरह से वो पूरा पूछता है, करता है जोर लगा के, उसी तरीके से पूछने लग गए। तो मैं तो दूसरे रूम में थी और मम्मी, मेरी छोटी वाली सिस्टर और मेरे पिताजी तीनों आगे वाले रूम में, मतलब टीवी वाले रूम में थे। तो तब मैंने हल्ला सुना कि बहस की आवाज सुनी, तेज तेज आवाज में बात कर रहे थे ये लोग। तो फिर मैं दूसरे कमरे से आई और मैंने बस पिताजी को इतना सा पूछा कि क्या हुआ, इतना मतलब बहस क्यों हो रही है, छोटी सी तो बात थी, हम लोग सब साथ में ही गए थे और टाइम पे भी आ गए थे। फिर उसके बाद पता नहीं उनको क्या हुआ, गुस्सा आया, आक्रोश चढ़ा, तो उन्होंने जो स्टील की पानी की बोतल होती है वो सीधा मम्मी के सिर पे दे मारी। तो उसी टाइम मम्मी के ब्लड वगैरह सब निकलने लग गया। तो तब मैंने मेरे पिताजी को आगे से धक्का दिया और मेरी बहन ने उनको पीछे से आके पकड़ लिया। और फिर जब मैंने मम्मी को ब्लड निकलते हुए देखा सिर से इतना, तो मैंने मम्मी को संभाला, इतने में मेरी बहन ने मेरे पिताजी को पकड़ा हुआ था। तो मेरी बहन के हाथों से है ना, वो छूट के निकले और है ना सीढ़ियों में है ना गए। और वहाँ पे उन्होंने ना, मतलब 7-8 साल पहले से एक है ना छुरा जो उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ था, उन्होंने रखा हुआ था। तो उसको लेके आए और मतलब हम लोगों पे हमला करने लग गए। मैं मम्मी को संभाल रही थी, बीच बचाव के चक्कर में बिल्कुल मम्मी के आगे खड़ी हुई थी और मम्मी को मैंने पीछे छुपाया हुआ था। तो फिर तो वो हमला करने लग गए। तो बीच बचाव में मेरी बहन ने उनको पता नहीं किस तरीके से पकड़ा कि वो जो छुरा था वो बेंड होके टूट गया, और जो बचा हुआ हिस्सा था उसका हैंडल, और वो जो है ना उसका जो बचा हुआ हिस्सा था छुरे का, उससे भी वो वार करने लग गए। तो मेरी बहन ने उनको पीछे से पकड़ा, लेकिन फिर भी वो वार करने लगे। मेरी बहन के ऊपर थप्पड़ और है ना घूसों वगैरह से मारा, और मुझ पे भी बहुत सारे हाथ चलाए उन्होंने, घूसों से मारा, जिसकी वजह से अब मेरे ये जो लिप्स पे है ये पूरा कट लग गया है। और जब मैं बीच में बचा रही थी, तो वो जो टूटा हुआ उसका उस छुरे का हिस्सा था, उससे भी उन्होंने वार किया। एक बार मम्मी के ऊपर वार किया था, मम्मी के हाथ पे पूरा कट लग गया और सारा मांस बाहर निकल आया। और जब दूसरी बार मारने लग गए तो मैं फिर से बीच में आई और मेरे सर पे उससे ना छुरे से लगी, और यहाँ पे 3-4 टाके, और मम्मी के भी है ना 3-4 टाके आए हाथ पे। तो ये सारा हुआ। फिर उसके बाद है ना घर की जो है ना कुंडी थी वो अंदर से लगी हुई थी। तो जब है ना उस टूटे हुए हिस्से से मेरे पिताजी मुझ पे मम्मी पे वार कर रहे थे, तब मेरी बहन है ना गई जल्दी से, और है ना उसने अंदर वाली वो जो कुंडी थी वो घर की खोली। फिर उसके बाद सारे पड़ोसी वगैरह सब है ना घर में आए। जब हम लोग चिल्लाए, हम लोगों की आवाज सुनी चिल्लाने की। फिर उसके बाद उन लोगों ने ना पिताजी को रोका, और है ना सारे घर में पूरा ब्लड ही ब्लड हो गया था, तो समझ में नहीं आ रहा था हम लोग क्या करें। फिर उसके बाद ना पिताजी को उसे ना घसीट के सीढ़ियों तक लेके गए, उनको सीढ़ियों में चढ़ा दिया और हम लोगों को बीच बचाव करके बाहर निकालने वाले थे। और मम्मी जस्ट रैंप के यहाँ गेट के वहाँ पहुंची थी कि वो फिर से सीढ़ियों से उतर के, और मम्मी को फिर से उन्होंने पीछे से है ना जानलेवा हमला किया और मारने की कोशिश करी, जिससे है ना मम्मी के ऊपर उन्होंने हाथ और घूसे चलाए और है ना लात मारी, जिससे मम्मी उसी टाइम रैंप पे गिर गई। फिर जैसे तैसे करके मेरे बड़े पापा के लड़के हैं और मेरी बड़ी मम्मी है, उन्होंने हम लोगों को है ना पड़ोसी लोगों ने उन लोगों ने बचाया, और है ना हम लोगों को है ना कार में बैठाया और जल्द से जल्द इमरजेंसी हॉस्पिटल ले गए हम लोगों को, तीनों को। टांके वगैरह? हाँ, टाँके वगैरह आए मेरे हाथ पे। मेरे मम्मी के हाथ पे तो 3-4 टाँके आए और मेरे सिर पे 2 टाँके आए। थाने में एफआईआर दर्ज करो? हाँ, थाने में एफआईआर हम लोगों ने कल ही दर्ज कौन करवाई। से थाने? ये प्रताप नगर थाना। मेरा नाम चेष्टा माली है। मैं नारायण माली और बीना माली की छोटी वाली पुत्री हूँ। क्या हुआ मम्मी के साथ? मम्मी के साथ में बस वो थोड़ी बहस में उन्होंने गुस्से में आके प्रहार किया, पहले तो बोतल से और फिर धारदार हथियार से प्रहार किया था। आपने किससे बात हुआ? मैं मम्मी को बचाने के चक्कर में उनको पीछे से पकड़ा था, तो उन्होंने अपने हाथों से मेरे को थोड़ा मारा और उस वजह से घुसा मारा और ऐसा हुआ।
पहले कभी आपके साथ महसूस किया? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार ही हुआ था।